इनके बनने की जो प्रक्रिया है बहुत पेनफुल है, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि अगर शुभम आज बोलेंगे कि मुझे नागा साधु बनना है, तो पहले इनको एक मठ ढूंढना पड़ेगा, मठाधीश को जाके बोलना पड़ेगा कि मैं नागा साधु। वो ज़रूरी नहीं कि वो बोले हाँ चलो आ जाओ, मेंबरशिप नहीं बट रही है, ठीक है, आपको वो डिसाइड करेंगे वेदर दे वांट टू टेक यू और दे डोंट वांट टू टेक। मठ एक लीडर है या फिर एक पूरा क्लैन है? मठाधीश मतलब मठ का लीडर, मठ मतलब एक समुदाय विशेष का एक कुनबा। अच्छा, ठीक है, जैसे अलग अलग कैसे बताऊं, ग्रुप ऑफ पीपल जो थोड़े थोड़े अलग अलग आइडियोलॉजी को पद्धति फॉलो करते जैसे हैं, एक रूल्स और आपकी आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स है ना, बस ऐसे समझ लो कि सिख रेजिमेंट अलग है, गोरखा रेजिमेंट अलग है, लेकिन सब लड़ रहे हैं देश के लिए। ऐसे अलग अलग रेजिमेंट्स हैं जिसको हमारे शब्दों में मठ कहा जाता है। हर रेजिमेंट का जो कर्नल है वो मठाधीश है। सारे जो नागा साधु हैं वो अलग अलग रैंक के सोल्जर्स हैं, तो उसमें पूरी हायरार्की है। अच्छा, उसमें भी हायरार्की? जी जी जी, आप हर कोई नागा साधु नहीं है, नागा साधु के ऊपर 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 जाते जाते फिर आप फाइनली मठाधीश बनते हैं, तो वो बहुत बड़ी पद्धति होती है। तो सर इसमें वैसे ट्रेनिंग प्रॉपर उनकी हुई थी उस लेवल पे? हाँ, अभी आ रहा हूँ। तो अब शुभम पहुंच गए, तो मठाधीश ने बोला कि चलो ठीक है ले लेते हैं। तो सबसे पहले शुभम को बोला जाएगा कि शुभम तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो शुभम बताएंगे कि मेरे इतने भाई हैं, मेरी इतनी बहनें हैं। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस समय भाई बहन ज़्यादा होते थे, और मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं जीवित, इतने चाचा हैं, इतनी चाची हैं, काका काकी मामा, सब बोलेंगे चलो बैठो, इन सब का पिंड दान करो, इन सब का अंतिम संस्कार करो, जितने लोग तुम्हारे जीवित हैं। अच्छा। और वो उस समय आपको ये समझाया जाएगा और आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन डाल दिया जाएगा कि आप उन लोगों को मरा हुआ देख रहे हो। यू विल सी योर मॉम डेड, योर डैड डेड, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप छोटे भाई बहन। अगर आप शादी होने के बाद पहुंचे हैं कि अब मेरे को नागा बनना है, तो वो आपसे आपकी पत्नी और आपके बच्चों का भी अंतिम संस्कार करवाएंगे। अघोर कल्चर में खुद का करवाते हैं, इसमें भी करवाते हैं। इसमें भी करवाते हैं। जब आप सबका कर लेंगे ना, तो उसके बाद बोलेंगे चलो अब अपना पिंडदान करो। तो पहले उन सबका पिंडदान इसलिए करवाया गया कि आप अपने सारे रिश्ते नातों से के मोह पाश से कटो। उसके बाद आपका पिंडदान इसलिए कराया गया आप ही से कि आज तक के जीवन में आप जो थे वो आज से खत्म। अब उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि आपसे कोई ये पूछेगा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि येलो एंड ब्लैक एंड व्हाइट एंड नेवी ब्लू, नो, फिर आपका कोई कलर नहीं है, फिर आपका नाम शुभम नहीं है। तब मठाधीश आपको एक नया नाम देगा और आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी उसके साथ। एक त्रिशूल दिया जाएगा, एक रुद्राक्ष की माला दी जाएगी, एक झोला दिया जाएगा, एक भगवा कपड़ा दिया जाएगा। वही है बस आपका पूरा संसार उसके बाद। और परिवार के नाम पे वो नागा साधु ही हैं आपके बस। कुछ साल रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। अब मैं आपके सवाल पे आऊँ, एनएसजी कमांडो वाली ट्रेनिंग होती है इनकी उस समय, अब उतनी नहीं होती है, लेकिन उस समय उस लेवल की ट्रेनिंग होती थी कि कई मर जाते थे उस ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा जी, और कई छोड़ छाड़ के भग जाते थे, ये नहीं हो पाता। और जब ये पूरा हो जाता ना, सॉरी मेरे को पॉडकास्ट में बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सत्य है, तो उनके लिंग को खींच के उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके दिए जाते हैं। तो जो नसबंदी जो एक प्रोसेस है, साइंटिफिक मतलब मेडिकल प्रोसेस है, वो उनका नसबंदी का प्रोसेस है। नागा साधु बताते हैं कि इतना दर्द होता है उसमें कि लगता है कि शरीर से प्राण निकल गया। वो इतनी बार आपके लिंग को झटके देते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो काम की भावना नहीं आ सकती, काम की भावना नहीं आ सकती। तो वो आखिरी चीज़ होती है जो आपके साथ किया जाता है, फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है।